जीवनापेक्षा अनुभव है। ठीक है ना? ठीक बात। शरीर की अपेक्षा तर्क। शरीर की अपेक्षा है तर्क। शरीर की भी कोई अपेक्षा है क्या बाबा? शरीर की अपेक्षा वो है स्वस्थ रखना। स्वस्थ रहना। शरीर स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, है ना, शरीर की अनुकूलता के लिए अभी तक तो 4 विषय 5 संवेदनाओं की अनुकूलता के लिए जो कुछ भी करते हैं वो तर्क संगत है। जीवनापेक्षा के लिए कोई तर्क नहीं। सुख के लिए क्या तर्क है? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? संतोष चाहिए कि नहीं चाहिए? आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको कौन कहता है? ठीक बात। इसके लिए कोई क्यों का बहुत उत्तर नहीं बैठता है। ये बात ठीक नहीं। वो बात क्यों चाहिए, कैसा चाहिए वाला बात है। ठीक है। केवल कैसा चाहिए वाला बात। हाँ, ठीक बात। वो जो है ना अध्ययन से पूरा हो जाता है। अध्ययन तक अनुभव के बाद प्रमाण। इतना ही बात है। सारा बात इतना में ही सिमटा है। पूरा हो गया। ऑक्सफोर्ड से हमारा घासीदास तक पूरा हो गया कि नहीं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से घासीदास यूनिवर्सिटी तक की इतनी ही है जुगाड़। तो बाबा आप जो सूचनाएं देते हैं उनके आधार पर हम में कुछ अनुमान बनेगा, वो ठीक है। और उस अनुमान के आधार पर जो है ना अनुभव के लिए तृषा बनेगी। ठीक बात। अनुभव के तृषा बनता है तो वही तदाकार होने वाला बात बनता है। ठीक बात है। उसके आधार पर तद्रूप होने वाले जगह का तो व्यवस्था जो है ना वह जीवन में रखा है। ठीक बात है। ये तो ठीक है। तो जब अगर अनुमान ठीक से नहीं बन पा रहा है वो तो अनुभव तक पहुंचेगा ही नहीं। वो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगा। तो अब ये अनुमान देखिए, अनुमान में हमारे पास एक ही सहारा है जो आप शब्द और परिभाषा हमको दे रहे हैं ना भाई। उसमें यही जीवनापेक्षा क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है, वो तो ठीक है बाबा। वो तो क्लासिफाई कर ले, वो क्लियर है। जीवनापेक्षा के बारे में कोई तर्क नहीं है। ठीक है, वो भी बात वो तो स्वीकार है। ठीक बात है। ठीक बात। देखो अभी तक जो है ना आज सभी ने न्याय को स्वीकारा है। 5 वर्ष के बच्चे वही आदिवासियों का बच्चों ने स्वीकारा है। ठीक है वो बात। जबकि न्याय को कुछ नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं जानता है। ठीक बात है। वो मनुष्य चाहता है। ये टेस्ट हो गया। और वो आदिवासी बच्चे जो है ना 5 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे वो स्वीकारते हैं। तो ये स्वीकृति क्यों हो रही है आपके अनुसार? जीवन सहज। हाँ, उसका क्या मतलब है? मतलब ये जीवन चाहता है सन्याय को। अभी वो एक्सपर्ट हो गए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बात। चाहते हैं, बात आ गई। ठीक बात। न्याय के लिए क्या तर्क बढ़ा गए। उसी तरह समाधान के लिए भी ऐसा न्याय के लिए तो कल कंप्लीट कर दिया भाई 2 पार्टी होना आवश्यक है। एक दूसरे के साथ मूल्यांकन किया जाए, है ना, मूल्यों को निर्वाह किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, वह तृप्ति हो जाए, वो न्याय है। उसके लिए क्या करोगे? कितना तर्क करोगे? पर भ्रमित अवस्था में बाबा, वही बात, भ्रमित अवस्था में तर्क है नहीं। भ्रमित अवस्था में तो जीवन बहुत कुछ चाहता है। जैसे आपने कहा ना, जीवन चाहता है न्याय। ऐसे ही आजकल के बच्चे कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट एक जरूरत है। वो ठीक है ना भाई, वो सब करो। कई के लिए? हाँ, कई के लिए नहीं सुखी होने के लिए। हाँ। सुखी होता है, सबको सुखी मिलता है तो करो एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात करनी पड़ेगी कि उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये वही बात, वो क्लासिफाई हो जाता तर्क से ही। तर्क से ही क्लासिफाई होता है। सारा एंटरटेनमेंट जो है ना तो वो केवल सुखी होने के लिए, सुख की अपेक्षा में ही। सुख भासता है, सुख मिलता नहीं है। ठीक बात है। इतना ही बात। सुख जैसा लगता है सुख होता है। वो तो ठीक है। इसको पूरा का पूरा अनुभव भी कर लिया, तर्क संगत भी हो गया, बात तो सब पूरा हो गया। और क्या चाहते हैं? तो सूचना जो आप देते हैं बाबा, वही बात जो सुबह भी हो रही थी कि तो सूचना ही होती है। हाँ। शब्द का मतलब है सूचना, अर्थ का मतलब है समझने के लिए रास्ता, और उसमें तदाकार हो जाना समझने के लिए निष्ठा।
उसके बाद तो अनुभव होता ही है। वो तो ठीक है बाबा, वो प्रक्रिया तो ठीक है। प्रक्रिया तो ऐसे ही है। हाँ। उसमें जो है ना, जितने भी सूचना है अभी हमारे पास, वो सब सूचना जीवन संतुष्टि की जाता है, जीवन से संबंधित ही जाता है। वो भी ठीक है। व्यवहार में जो है न्याय आ गया। व्यवहार में न्याय है तो न्याय नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं है। उसको क्लियर करते हैं, इतना क्लियर किए हैं अपन। तो ये सूचना में, जैसे आप सुबह चर्चा हो रही थी, जैसे आपने सत्ता को ज्ञान बोला, तो किसको ज्ञान बोला? सत्ता को ज्ञान आप कहते हैं। सत्ता महता मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है कहा है। तो आपने एक बात कही का थी, नाम है चेतना। नहीं तो बाबा आपने एक बात, चेतना विहीन मनुष्य को देखते हो? नहीं होता। फिर कई के लिए नहीं तो चेतना विहीन मनुष्य नहीं दिखता, ये तो ठीक है। हाँ। परंतु ये चेतना जो है ना, सत्ता से ही है। हाँ, ये सत्ता के रूप में है चेतना। ये जो इसका वो उसमें जो है ना, जड़ प्रकृति में वो तो ऊर्जा के रूप में चेतना, वो तो मैंने व्यापक वस्तु है। तो ये हमको कैसे क्लियर तो आप अनुभव करना पड़ेगा ना भाई। आपको पहले ये जो मानव में होता है कि नहीं, चेतना, जीव चेतना हो, मानव चेतना हो, देव चेतना हो, दिव्य चेतना हो, चाहे कोई ना कोई में होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा अपन चेतना को पहचानने वाला कोई गुणा भी, वो ठीक है, 4 हो गए मान लीजिए, हो गया, खत्म हो गया। उसके आधार पर क्या होना चाहिए? मानव के पास मानव चेतना होना चाहिए, जीव चेतना होना चाहिए, तर्क, वो भी ठीक है। हो गया, उससे फैसला होता है तो फिर मानव चेतना का अध्ययन। नहीं वो भी ठीक है बाबा, वो सब तो ठीक है। अब देखिए, आप कह रहे थे कि ज्ञान जो है या समझ जो है वो अमूर्त चीज है, और ये सत्ता भी अमूर्त चीज है, इसलिए आपने इनको जोड़ दिया कि ये वही चीज है। ठीक है, ऐसा आपने कहा। ठीक है। पर मैं एक दूसरी बात नहीं रखो भाई। हाँ, अब देखिए, ये जो चेतना है ये तो परिवर्तित होते दिख रही है। किसका परिवर्तित होता है? जीव चेतना से मानव चेतना एक प्रकार का परिवर्तन है, चेतना का गुणात्मक परिवर्तन। हाँ, गुणात्मक है, लेकिन उसको याद रखो। ठीक है, गुणात्मक है। परिवर्तन जो है ना, वो भी वो जो होता है, हरियाली है, ये भी सोचिए। ठीक है, तो परिवर्तन तो है ना, ये परिवर्तन केवल गुणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक परिवर्तन तो है, उसको अपन पकड़ेंगे नहीं। हाँ, गुणात्मक परिवर्तन कह के आप ये परिवर्तन जरूरत है कि नहीं जरूरत है, उसका तो विचार करो। नहीं, जरूरत तो है। जरूरत है तो झक मारो। मैं तो ये पूछ रहा था कि जरूरत है तो झक मारो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो चल ही रही है, इसीलिए झकमारी चल भी रही बात। अरे वही तो कर ही रहे हैं। हाँ। आप हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वही बात। तो लेकिन जो सत्ता है उसमें तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। मानव चेतना में भी कोई परिवर्तन नहीं, मानव चेतना में तो नहीं है, लेकिन चेतना में तो हुआ ना गुणात्मक परिवर्तन। बताए ना, मैंने भर दिमाग से जीव चेतना को अपनाया, उसको परिवर्तन होना आवश्यक है। नहीं, परिवर्तन जीव तो होना चेतना में आवश्यक है। अपराध परंपरा है, मानव चेतना में न्याय परंपरा। मैं उस पर सब सहमत हूँ बाबा। सुनोगे है नहीं? हाँ, बताइए। मानव चेतना में न्याय परंपरा, सही बात है, वो तो सब सही है। जीव चेतना में अपराध परंपरा। जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। वो ठीक है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सत्ता को ही चेतना कह रहे हैं, चेतना ये अपराध करना भी चेतना है। मानव जो अपराध करता है उसको जीव चेतना कहा है। मानव के लिए जीव चेतना अपराधी ह्रासवृद्धि हो गए ना। मानव को अभी तक जीव ही माना है, उसके आधार पर आप वकालत कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, सत्ता को आप पूर्ण कहते हैं। हाँ, ठीक है ना, पूर्ण मतलब ज्ञान भी पूर्ण है। लेकिन ज्ञान को जब आप पूर्ण कहते हैं, वो तो आप मानव चेतना वाले ज्ञान को पूर्ण कह रहे हैं। और किसको कहते हैं? मानव में मानवत्व होगा कि जानवरत्व होगा, उसको अपना सब कैसे सोचता अपना विधि से। नहीं, लेकिन मानव में ही, मानव में जीवत्व होगा कि मानवत्व हाँ, वो तो होगा, बिल्कुल उसको तर्क संगत वो सब सही है बाबा, वो तो मानवत्व तो होना ही पड़ेगा, वो सब बातों पे कोई असहमति नहीं है। फिर कई के लिए परेशानी है। मैं ये पूछ रहा हूँ
तो मानव अभी तक भ्रम में पैदा होता है, भ्रम में जीता है, भ्रम में मर जाता है। हाँ, सारा अपराधों को वैध माना है। धरती बीमार हो गया, उसके बाद भी अपन गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या मतलब है इसका क्या मतलब? माने आप हम बीमार होना तो कोई माने नहीं रखता, आप हमारे पैदा होता ही रहता है, ऐसा मान लिया। धरती बीमार हो गए तो क्या उसका विकल्प कहाँ है? बहुत अच्छी ढंग से शोध करने की मुद्दा है बाबा है, महीन बुद्धि से, जो आपके ताकत की बात है, शोध की बात है। ये तो दफा क्या हो गया ना, मानव चेतना मानव का सत्व है कि मानव चेतना सत्व होगा कि जीव चेतना सत्व होगा? वो ठीक है बाबा, वो सब तर्क बिल्कुल ठीक है। बस वहीं तक की हमारा आवश्यकता है, हम वहां तक की रखते हैं। तक आवश्यकता है, हमारा आवश्यकता वो स्वाभाविक है, हम जी जान लगाएंगे। यदि हमको आवश्यकता नहीं है, जी जान नहीं लगाएंगे। वो तो ठीक है बाबा। अभी परिवर्तन की आवश्यकता है, गुणात्मक परिवर्तन। वो तो ठीक बात है बाबा, उससे तो हम बिल्कुल सहमत हैं। इस पर जो है ना अपराध है भाई, ठीक बात है बाबा। एक व्यक्ति थोड़े ही। बिल्कुल, देखिए इस बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं कि जीव चेतना से मानव चेतना के गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। किस आधार पर? धरती बीमार होने से, पॉल्यूशन छा जाने से, मानव का कर्तव्य से ही आया है, अडल्ट्रेशन होने से। मतलब समस्याओं के प्रमाण तो हर तरफ दिखते हैं। तीनों प्रकार से घेरा ना। ठीक बात है, वो तो नहीं घेरा, बिल्कुल घेरा हुआ है बाबा, बिल्कुल घेरा हुआ है। इसीलिए कल किसी ने बात करता रहा, वो लौकी इतना लंबा हो गया इंजेक्शन देने से। उसी इंजेक्शन को गाय को देने से, जो गाय जो है ना जना ही नहीं है, वो भी दूध देता है। यहाँ लाए क्या कहते हैं, उससे क्या होता है? पहले तय हुआ जो गाय का बच्चे मर जाते हैं, उनको इंजेक्शन एक देते हैं, वो दूध पीने से कैंसर होता है, तय हुआ था। अभी उसी को लौकी में सभी सब्जी में आ रहे हैं। आदमी मरेगा क्या और कुछ होगा? इस प्रकार के अपराध करते में आदमी लग गया भाई हर जगह में, उसको वैध मानता है। नहीं, वैध तो नहीं मानता। हाँ, ठीक बात है बाबा। अरे उनका संविधान माना होगा ना, तब उसको वैध। तो उसके बाद क्या बात? बहुत कष्टदायक स्थिति में तो फंस गए हैं, दसों उंगली फंसा है। हर तरफ देखते हैं, हर तरफ समस्या है। वही कुछ भी करते हैं, एक अंगुली निकालने की कोशिश करते हैं, 4 अंगुली फंसता है। ऐसा कॉमेडियन में आ गए अपन, मैंने हंसी खेल में आ गए। जिम्मेवारी एक पैसे की नहीं। जो बीमार बनाया वो कौन कह रहा है हम बीमार बनाए हैं? कोई जिम्मेदारी लिया है? कोई नहीं लिया। आपको समझ में आता है, धरती में केवल अमेरिका 2000 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, सारा दुनिया मिलके 2000 पूरा नहीं हुआ है। उसमें से भारत 4 बार किया, पाकिस्तान 4 बार किया, ठीक है ना? इसमें अपन यहाँ बैठे हैं और न्यूक्लियर टेस्ट से क्या टेस्ट करते हैं? सूर्य में जो टेम्परेचर है वो पैदा हुआ कि नहीं, उसको टेस्ट करते हैं। वो टेम्परेचर धरती में रहेगा कि और कोई आकाश में दौड़ेगा?
जितना वाहियात काम किए हैं उसके बाद भी उनके अनुसरण करने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद क्या बात है? पर बाबा आप अगर हमको समझाएंगे नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। समझाना जरूरी है। इन बातों की बारीकियां अगर हम नहीं समझेंगे इसको हम कहीं नहीं ले जा पाएंगे। के लिए तो आप हमारे साथ सत्संग किस बात की? हाँ बाबा, आप जो है ना समर्थ हैं समझाने में, ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। ठीक है ना? समझो, समझाने के लिए हमारा क्या, हम क्या स्रोत बन सकते हैं उसको सोचो। ठीक है? अच्छा, समझ लगे हम जो स्रोत बने हैं वो पर्याप्त नहीं होगा, आप स्वयं अनुसंधान करो। ठीक बात है, वो तो करना ही पड़ेगा बाबा, वो तो आगे की बात होगी। यदि नहीं बात समझती तो वो तो आदमी करेगा ही अनुसंधान। हाँ, करे, क्या तकलीफ? ऐसा तो बनता ही है, तर्क तो ऐसा ही है ना? तर्क संगत विधि से बात ऐसे ही बनता है। व्यवहार संगत विधि से आपको बता दिया। तो चेतना के बारे में जो मानव चेतना, मानव का सत्व होगा कि जीव चेतना, थोड़ी सी तर्क। ठीक है बाबा, वो सब तर्क तो सिंपल है, उस पर तो हाँ हो जाता है। मूल मुद्दे ये हैं कि जिन पे हम लोग कई बार बात कर रहे हैं कि कुछ जो आपने इन बात में प्रतिपादन किए हैं वो हमको कैसे समझ में आए। सत्ताई ज्ञान रूप में मनुष्य को प्राप्त है। या जैसे कि आप कहते हैं, ऐसे ही 2-3 बिंदु पे इस बार हम लोग बात करना चाहते हैं। ये निरपेक्ष ऊर्जा, जैसे आप एक बात कह रहे हैं, ज्ञान निरपेक्ष है, इसीलिए उसको कहा कि हम ज्ञान व्यापार करेंगे नहीं ना धर्म व्यापार करेंगे। हमारा शुरुआत यहीं से है। ठीक है? ठीक है, ठीक है बाबा। वस्तु देंगे तो वस्तु लेंगे। वस्तु जो कुछ भी है, ये रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं जो दे कर लेने के लिए, और दूसरा कुछ वस्तु होता है। ठीक है बाबा। ये एक और बिंदु पर बढ़ें क्या आगे बाबा? बढ़ाना, जैसे कि ऊर्जा, इसी तरह से आप एक शब्द बोलते हैं ऊर्जा, साम्य ऊर्जा। हाँ, साम्य ऊर्जा दो कार्य ऊर्जा, दो प्रकार से ऊर्जा कहते हैं। ठीक बात है। हाँ। तो कार्य ऊर्जा तो फिर भी हमारे पकड़ में आता है, क्योंकि भाई ये हमको दिखता है कि कोई एक इकाई अपने गतिवश किसी दूसरी इकाई को प्रभावित कर सकती है। गति का आधार तो मैं साम्य ऊर्जा को बताया। ठीक बात। उसको अपन जाते नहीं है। नहीं तो वो बताया तो है आपने, सूचना हमारे पास भी है। ठीक बात है, ये यही है। ये इसका हम कैसे अपने में वैलिडेट करें? तो अनुभव से बता तो दिया है। ये जो अमूर्त वस्तु के साथ अनुभव जुड़ा है, मूर्त वस्तु के साथ जो है ना कर्म जुड़ा है। नहीं वो तो ठीक है, मूर्त वस्तु के साथ अनुभव जुड़ा है, पर अनुभव में आपकी सूचना सुनने के बाद हम क्या करें? वही तो बता तो दिया ना मैं, तदाकार तद्रूप विधि से अनुभव करना। वही 2 प्रोसेस है उसमें। और सब व्यक्ति का अपना अधिकार की वस्तु है। ये भी नहीं कि आपके पास रह गया, आपके हमारे पास ना हो, ऐसा कुछ नहीं। हर नर नारी में समान रूप में विद्यमान है। इसी आधार पर कहते हैं, समझदारी के आधार पर मानव नर नारी के समानता को अनुभव कर सकता है। दूसरा कोई विधि से हो नहीं सकता। होगा? नहीं होगा बाबा। कोई होता होगा, बता। वही आधार बनता है। उसी आधार पर जब परिवार में जो ना समाधान समृद्धि के आधार पर गरीबी अमीरी का संतुलन, ठीक है? समाधान समृद्धि अभयता के आधार पर अखंड समाज, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज प्रमाण के साथ हम सार्वभौम व्यवस्था। इसकी जरूरत है कि नहीं देख लीजिए। जरूरत होगा तो झक मारी रखा ही है। जरूरत तो है ही बाबा। सिरकुटाई रखा ही है। हम क्यों मानो, हम क्यों करो, इसका जवाब यह है, आप मारा मारी है। वो तो ठीक है बाबा। क्यों मानू का जिसका सवाल है वो तो अध्ययन में जाएगा ही नहीं, वो तो एक अलग बात है।
तो आपने बोला कि सूचना को तदाकार तद्रूप करना है। सदा सोचना होता है, ये हमारे लिए अनुकूल है प्रतिकूल है स्वीकार होता है। यदि प्रतिकूल है स्वीकार होता है उसमें तदाकार होना बनता है, प्रतिकूल होता है तो उसमें वो तदाकार होना होता नहीं। पर बहुत सारे ऐसे भाग हैं देखेगा ना जिसमें कोई अनुकूलता प्रतिकूलता का मुद्दा ही नहीं है ना बाबा। जैसे वही तो कहता हूँ, जब तर्क में जाते हैं हाँ। उसमें प्रश्न नहीं बनता। हाँ, वो सब तर्कविहीन हो गए। वो सब जीवन से संबंधित जितने भी भाग है वो सबका सब तर्क मुक्त। जैसा अभी आपको बताया, आदिवासी परिवार में जो बच्चे हैं 5 वर्ष के से 10 वर्ष के अंतर के, ऐसे बच्चे न्याय को चाहने वाले हैं। इसका प्रमाण शिक्षाविदों के सामने प्रस्तुत किया। तभी छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा उसको ले जाना कहा। वही फलक्रम पॉइंट है। देखिए बाबा, हम अपने में ये जांच सकते हैं कि हमें न्याय चाहिए या हमें समाधान चाहिए, ये तो हम अपने में जांच सकते हैं और यहाँ पे तर्क खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे हम एक बात करते हैं कि व्यापक वस्तु सत्ता ही ऊर्जा है या सत्ता ही ज्ञान है। अमूर्त वस्तु एक ही वस्तु है। अमूर्त वस्तु 250 को आप तय करके बताना। आपका लेबोरेटरी कब काम करेगा, आपका दिमाग कब काम करेगा, आपका उपयोगी कब होंगे, तय करो ना भाई आप। नहीं ये नहीं है, ये है, बताना। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये तो इस प्रकार की बात करना बेकार। क्या सुना इसमें क्या बात कर रहे हैं? तो हम जो है ना विकल्प को रखे बिना हम कुछ भी बात करें कर ही सकते हैं। इसको विलाप कहते हैं। हमारे आयुर्वेद के विधि से इस बात को विलाप कहते हैं। आप कोई चीज कहना है तो ये है, इसके बदले में ये है, बताओ, उसके बाद बताओ ये ठीक नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे ये ठीक नहीं है बाबा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये आप समझने के लिए एक ही सूत्र दिया है ना भाई, लिखा है अमूर्त चीज एक ही वस्तु। ज्ञान अमूर्त है, सत्ता अमूर्त। तो ये प्रतिपादन है, इसको अनुभव मूलक विधि से प्रतिपादित किया है कि अमूर्त वस्तु एक ही है। उसको शोध करना भी अनुभव मूलक विधि से ही होगा, ऐसा मेरा सोच। क्यों? इसको सकारना नकारना दोनों जो चीजें है वो अनुभव मूलक विधि से ही होगी। अनुभव हो गया तो फिर तो सही है ही, फिर तो वो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। पर अनुभव के पहले सारा झगड़ा करना। हाँ, वो तो ये एक प्रतिपादन ये एक दर्शन का प्रतिपादन है कि अमूर्त वस्तु एक ही है। और क्योंकि ज्ञान अमूर्त है इसलिए ज्ञान भी वही वस्तु है। इस तर्क से हम बढ़ सकते हैं। वही विधि है, अमूर्त वस्तु एक ही वस्तु। तो बाबा, जब आप संयम में बैठे थे तो एक तो आपने ये कहा है कि भाई मेरे को जैसे पत्थर दिखा और पत्थर बड़ा हो के मेरे को परमाणु दिखा। भौतिक वस्तु के बारे में कहा। रुकिए, और आप ये भी कहते हैं जीवन को भी ऐसा ही कहा है। हाँ, तो आप ये भी कहते हैं कि इसमें आप अपनी कोई कल्पना नहीं डाल रहे थे, ये चीजें स्वतः दिख रही थी, है ना। एक बात आप ये कहते हैं। ठीक। फिर आपके अंदर ये एक सवाल उठा होगा कि भाई ये स्वचालित कैसे है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो कैसे ये अपने आप से स्वचालित रहता हुआ देखा तो हम मान लिया स्वचालित है। ठीक बात, लेकिन आप ये देखने गए ना ये स्वचालित के पीछे कारण क्या है? बता तो दिया ना भाई। सर्वप्रथम जड़ चैतन्य प्रकृति व्यापक सत्ता में संपृक्त स्थिति को देखा है। अच्छा। उसके आधार पर तय हो गया। नहीं, व्यापक सत्ता में संपृक्त स्थिति जो आप कहते हैं उसमें दिखना क्या है? व्यापक में दिखेगा क्या? वो डूबा हुआ, घिरा हुआ, भीगा हुआ दिखता है। इसका क्या मतलब है बाबा? उसका मतलब यही है ऊर्जा प्राप्ति है और ज्ञान प्राप्ति। नहीं, मतलब डूबा घिरा तो भाई जब कोई किसी दूसरी भौतिक वस्तु में अगर कोई चीज डूबी घिरी है तभी तो दिखेगी। दिखना यहाँ आप आंख वाला दिखना कह रहे हैं क्या? समझना इससे मतलब है। तो देखने का मतलब भी समझना है। हाँ, तो जो आप ये समझ रहे हैं
इसमें आप अपनी जीवन की क्रियाएं नहीं नियोजित कर रहे क्या? आप समझ रहे हैं ना? हम कुछ कई को नियोजन करें, जो दिखता है वो व्याख्या दिया है, सूचना दिया है। तो ये दिखने का मतलब है समझ में आना। नहीं, समझ में भी आना जो है बाबा, समझ में आना है दिखना, और कोई दिखना है ही नहीं है तो मनुष्य के पास। तो इसमें एक ऐसा कुछ मैसेज आता है बाबा, जैसे कि प्रकृति में समय समय पर कोई एक, जैसे कि एक परिस्थिति बनी तो पानी प्रकट हुआ, पानी प्रकट हो गया। एक परिस्थिति बनी तो भाई एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति बनती है, इसमें पूरी प्रकृति का ही श्रम एक तरह से लग रहा है। ऐसा लगता है आपकी बातों से कई बार कि जो आपको भी दिखा है, इसमें भी पूरी प्रकृति का एक रोल रहा कि किसी एक व्यक्ति को वही ऐसे ही है। ऐसे आपका ये कल्पना गलत नहीं है, ये ठीक है। तो मतलब आप केवल एक तरह से माध्यम से हो गए हैं। सारा प्रकृति अनुकूल होने की स्थिति में तो हम देखा ही है, समझा ही, जिया ही है। नहीं तो बाबा, इसमें आप ऐसा लगता है जैसे कि आप एक माध्यम से हो गए हैं कि और कैसा होता है, वही तो लिखा ही है। अच्छा, माध्यम नहीं तो क्या चीज है, क्या होना था, पैदा करने वाला होना था। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हारा कहना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे तुम्हारा आशय क्या है? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे मुझको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पंखा क्यों नहीं काम कर रहा, तो मैं अपने अनुमान दौड़ाता हूँ, है ना? तो नहीं तो आप क्या आसपास वालों से लगवाते हैं, ठीक हाँ, है। तो ये अनुमान लगाने में तो मैं ही अपनी एक तरह से जीवन क्रिया, हाँ, लेकिन आपके केस में ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी सिरकुटी प्राणकोशा को समझने की, पत्थर को समझने की नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसा दिखा वैसा बता दिया। हाँ, आपको दिखता जा रहा था, हमको दिखता रहा वही बताया। तो ये दिखना बेसिकली, दिखना का मतलब वही समझना है। वो ठीक है। तो ये एक आपको भी वैसे ही समझ में आने से वैसे ही लगता है। नहीं, पर मेरे को तो ये लगेगा कि बाबा ने सूचना दी, फिर मैंने उस पर सिरकुटी की। अध्ययन विधि हुई, हाँ, अनुसंधान विधि वही है। तो अनुसंधान विधि एक प्रकार का एक घटना है, एक बार जो घटती है, क्या घटना विधि है हमारे अनुसार, घटना विधि को, परंपरा विधि नहीं है। हाँ, घटना विधि को थोड़ा परिभाषित करें बाबा। घटना जो है, जो अनुसंधान किया मैंने, आप शोध किया, शोध से आप प्रकट कराए क्या चीज, न्याय। हम अनुसंधान से न्याय को प्राप्त कर लिया, ठीक है। न्याय हर व्यक्ति अनुसंधान करेगा नहीं, करना हो तो उसका रास्ता रखा ही है, वो ठीक है, वो ठीक में लिख चुके हैं, वो ठीक है। अब क्या चाहते हैं? तो घटना विधि किसको कहते हैं बाबा? घटना विधि यही है जो अनुसंधान विधि से आता है। नहीं मतलब वो कभी एक बार बाई चांस घटित हो जाती है, घटित हो जाती, पर उसमें बाई चांस कहना ठीक है क्या? बाई चांस करना ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक नहीं है ना, वो प्रोसेस ही है। हाँ, वो प्रोसेस तो है, प्रोसेस ही है। उसमें क्या है, एक व्यक्ति को परंपरा में कोई खामी दिखना है, वो प्रकृति संबद्ध रहना है। इसका क्या मतलब हुआ, प्रकृति संबद्ध रहने का मतलब? प्रकृति में उसका समाधान है, हम पाए नहीं है। अच्छा, ये प्रकृति संबद्ध रहने का मतलब ये आपके अंदर ऐसी स्थिति थी कि प्रकृति में इसका समाधान है, हम पाए नहीं है, परंपरा में। ठीक है, ऐसा हो, ठीक है। वह हमारा अनुसंधान के एक जगह में ये नहीं था, हम उसको लेकर के नहीं चले। सत्य से मिथ्या कैसा पैदा, प्रकृति में उसका उत्तर था, हमको दे दिया। तो इसे नियति विधि कहें क्या बाबा? एक तरीके से इसे भी नियति विधि कहें क्या? नीति विधि कहो, घटना विधि कहो, उसमें सब ठीक। लेकिन बाबा जब आप ये बोलते, जैसे आप कहते हैं कि नियति विधि से प्रकृति में एक प्रकार की परिस्थिति बनी तो यौगिक बन गया, ऐसा स्थिति बन गया, एक प्रकार हमारा एक माध्यम बनने की स्थिति बनी। क्या तकलीफ है उसमें? इसमें भी क्या तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप जो बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति ने मुझको उत्तर दे दिया, इसमें ऐसा एक भाषा ऐसी हो जाती है जैसे प्रकृति में कोई कर्तापद है, कोई है जो आपको उत्तर दे दिया, ऐसा सारा प्रकृति का क्रिया को हम समझा, उत्तर हो गया। ऐसा तो आप सोचोगे नहीं। नहीं, मैं तो वैसा ही समझ रहा हूँ। तो आप उसको अच्छी भाषा
देखिए अच्छी हाँ, भाषा हम जो भाषा दिया है उसको पहले समझो, उसके बाद अच्छा भाषा करो। नहीं, प्रकृति ने मुझको उत्तर दे दिया, मैं वही बात आती है ना, जैसे कि कोई कर्ता पद प्रकृति में भी चला जाता कर है। ही रहे हैं, प्रकृति ना करें ऐसा कोई स्थिति नहीं है। वही है, आप जो कहते हैं उसको उसका उत्तरदायी तो अपने पास होना चाहिए। नहीं, प्रकृति तो कर रहा है बाबा, लेकिन प्रकृति किसी व्यक्ति को समझाने तो नहीं आ रहा। हमको समझा दिया तो आपको क्या तकलीफ हो गया पूछा है? नहीं, वो आप ये क्यों कह रहे हैं हमको समझा दिया, ये क्यों नहीं कह रहे कि आपने समझ लिया? ठीक है ना, वो तो रखा ही है, हम समझे भी ना समझ गए, समझाया क्या चीज, वो तो रखा ही है। किंतु समझाने की स्थितियां हमारे सम्मुख हो गई, इसीलिए हम प्रकृति का देह नहीं कहता हूँ, ये मानव का स्वत्व कहता हूँ। इसमें क्या तकलीफ है? आपको कौन सा तकलीफ हो गया? पेट का दर्द बताओ। नहीं, तो नहीं, उसमें कोई भी, तकलीफ नहीं। लेकिन इसके पीछे भी कुछ प्रोसेस तो होगी ना बाबा, कि जब किसी जीवन में ऐसी- वही बात है भाई, प्रकृति जैसा करता है उसको हम देख पाए, यही है। वो तो फिर हम कहीं पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना। प्रकृति जैसा कर रहा है उसको हम देख पाए, समझ पाए, उसको इंफॉर्मेशन के रूप में संसार को प्रस्तुत करने की कोशिश किया, कर ही रहे हैं। पर ये देखना जो है, देखने का मतलब समझना नहीं, है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका प्रश्न है कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुई, और आपको उस क्रम में ये सब कुछ वो देखने को मिला है, एक सौभाग्य की बात है, वो सौभाग्य है। अब उसको जो उसका सदुपयोग करना, मैं हम ऐसा स्ट्रक्चर दिया, मानव को अर्पित कर देना, और शिक्षा विधि के अलावा दूसरा कुछ हमको सोचना ही है। उपदेश विधि से हम स्वयं लाखों व्यक्तियों को हम कई प्रकार से उपदेश दे चुके हैं, वो कुछ नहीं हुआ। वो तो ठीक है बाबा, शिक्षा विधि से ही जाएगा। मुद्दा तो ये है कि कुछ चीजों का अनुभव, मतलब कुछ चीजें, हाँ वो बात सही है आपकी कि शिक्षा विधि से ही आगे जाएगा। लोकव्यापीकरण करने के लिए शिक्षा विधि को अनुकूल माना। हाँ, लेकिन आज कुछ के बातें- स्थिति में लोकव्यापीकरण बहुत सुगम है। ठीक बात है। अभी यही 100 वर्ष बहुत कठिन था, 200 वर्ष पहले और कठिन था, आज बहुत अनुकूल है, इसीलिए प्रस्तुत किया है। ये सबको सोच के तो प्रस्तुत किया। रिसीव करना चाहिए, जैसा वेद के वेद विचार के बारे में माना जाता है 5000 वर्ष पहले की मानते हैं। केवल इसका पांडवों का काल 5000 वर्ष बीत गया। वेद का वैदिक काल जो है ना, उसके पहले से, बहुत पहले से, राम के पहले से है, ऐसा स्थिति में है। तो वादा विवाद के लिए बात है ये। तो वेद विचार है, ये तो बात हम मानता हूँ। उसे वो लिटरेचर के रूप में जो हमको प्राप्त है, उसका जो सार बात इतना ही है जो बता दिया। ठीक बात। पुण्यार्जन, मोक्ष, और क्या कहते हैं, सत्य से मिथ्या पैदा है, ये उसमें जो है ना, पुण्यार्जन मोक्ष के बारे में हम सहमत, और सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो उसका शोध, इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ठीक बात है। इसका अनुसंधान हुआ, शोध विधि से हम चले, अनुसंधान हो गया, क्या किया जाए? बढ़िया हो गया वो तो बाबा। बाबा, जब आप बैठे थे संयम में, और आप क्या बोले? जब आप संयम में बैठे थे और आपको ये सब कुछ दिख रहा था, जैसे आपने कहा पत्थर है, फिर वो और फैला दिखा, तो आपको दिखा कि जड़ प्रकृति है, चैतन्य इकाई है, व्यापक वस्तु है, फिर वो कैसे सारा एक दूसरे से जुड़ा, ये सब आपको, ये सब कार्य टुगेदर कैसा काम करते हैं वो सब देख लिया। तो उसमें हमें ये तो समझ में आता है कि जैसे एक इकाई है, परमाणु है या प्राण कोशा है, उसका क्या प्रयोजन है, ये इस अर्थ में समझ में आ गया जब संपूर्ण अस्तित्व समझ में आता है। ये संपूर्ण अस्तित्व का क्या प्रयोजन है, ये आपने क्या पूरा चित्र देख के निष्कर्ष निकाला एक प्रकार से? पदार्थावस्था से प्राणावस्था निष्पन्न होना, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट होना, यही देखा है। ज्ञानावस्था पर प्रकट होकर के बेवकूफी से जीव चेतना को अपनाया, वो इतना ही बात।
उसी को ज्ञान माना। सर्वप्रथम 4 विषय को ज्ञान माना और उसके बाद 5 संवेदनाओं को ज्ञान माना। ये तो यूनिवर्सिटियां अभी तक वही हैं। ठीक बात है वो तो बाबा, कहाँ से कहाँ तक। ठीक बात है, जीव चेतना तक की बात है अभी तक समाज में। तो इस पूरे का प्रयोजन जो है ना, मानवत्व से जीना, वही शास्त्र का प्रतिरूप होना, इतनी ही बात। अभी मानव भी अपना प्रतिरूप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, वो तो अलग ही एक चाहता है कि नहीं चाहता है। चाहता है बाबा, बिल्कुल चाहता है। ऐसे ही प्रकृति, ऐसे ही ये पूरे प्रकृति जो है शास्त्र रूप में है, वो प्रतिरूप रूप में प्रमाणित होना चाहता है, काम कर रहा है। इसमें क्या हुआ, अस्तित्व का प्रयोजन ऐसा देखा है हमने। प्रतिरूप का क्या मतलब है बाबा? उसका जो उनके अनुरूप में, उनके स्वरूप में प्रमाणित होना। तो सहज, जैसे आप कहते हैं अस्तित्व है, हाँ, है ना, रहने के रूप में मानव है। मानव ही रहने के रूप में अर्हता को प्राप्त इकाई। उसको जो ना भीख मंगा हो गया। रहने से क्या मतलब? इसके आधार पर 5 विषयों के आधार पर, 5 संवेदनाओं के आधार पर। रहने का क्या मतलब है बाबा? रहने का मतलब परंपरा के रूप में होना। तो वो तो सभी कुछ है रहने के रूप में, पदार्थ भी है, प्राण भी है। वही तो वो तो रहेगा ही। हाँ। मानव परंपरा के रूप में जागृति पूर्वक प्रमाणित होना, उसका भी नाश करने की जुगाड़ किया है बहुत सारा। उसके बावजूद शेष तो बीज ही है। उसी आधार पर कहते हैं ये सब शेष इतना प्रयत्न के बाद, नाश करने के बाद जब शेष अवशेष है, अवशेष में बीज है, तो वैसे ही मानव में भी कहीं कोई न कोई बीज होगा। इतना निकृष्ट होने के बावजूद भी कहीं न कहीं सुधरने के लिए आवश्यकता बना होगा, ऐसा मान करके हम प्रस्तुत किए हैं। घनघोर मैंने अपराध को अपनाने के बाद भी ये सुधरना चाहिए, ये है। इसका क्या प्रमाण? हमने डाकुओं से बात किया, अपने बाल बच्चे को डाकू नहीं बनाना चाहिए। व्यभिचारियों के रूपजीवियों से बात किया, अपने बाल बच्चों को वो जीवन चेतना में डाल करके व्यापार करना नहीं चाहता। चोरी करने वालों से बात किया, उन्होंने चोरी वाहियात बात। जेब कतरों से लेकर चोरी करने वालों तक ये सब बात हो। ये सब पुराण पंचांग से कोई फायदा नहीं है। फायदा इतना ही है, मानव ने मानव चेतना से जीना, न्याय धर्म सत्यपूर्वक जी पाना और उपकार करना, यही बनता है। तो जैसे आपने लिखा है बाबा कि अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति वो तो एस्टैब्लिश्ड है। तो ये एस्टैब्लिश्ड। तो ये सब जो मानव जीव चेतना में जी रहा है, एक प्रकार से जागृति क्रम का, जागृति क्रम में मानव है, एक है। तो जागृत अभी हुआ नहीं, जागृति क्रम में जीव चेतना को अपनाया। तो ये जो जागृति क्रम है, ये आपको अपने संयम में कैसे दिखा कि वो जो जैसा बताया ना, संपूर्ण प्रकृति है हमारे सामने नाचा है। भ्रमित मानव भी एक प्रकार से आपके सामने फिर सभी मानव प्रवृत्ति अच्छा के रूप में नचाई हम देखा है। ये समझाइएगा थोड़ा, मानव प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति जो मोमेंटम में जाता है, मोमेंट देता है, लेता है, उसका उस प्रवृत्तियों को देखा है। जीव चेतना प्रवृत्ति अलग है, मानव चेतना प्रवृत्ति अलग है, देव चेतना प्रवृत्ति अलग है, दिव्य चेतना प्रवृत्ति अलग है। उसको सबको लिख के दिया है। तो आपने एक प्रकार से अपने संयम में प्रवृत्तियों को देखा है। हाँ, प्रवृत्तियों को देखा है, स्वभाव को देखा है। तो ये प्रवृत्ति कहाँ दिख रही होती है बाबा? अरे भाई, जब आप समझोगे तब पता चलेगा। तो मतलब आपका प्रवृत्ति समझ में आता है कि नहीं? हाँ, ठीक बात, अपनी आती है। सबका देख लिया तो हो गया। नहीं, तो ये अपने में ही एक अनुमान या कल्पना के रूप में चल रही होती है, क्या है ये?
मतलब ये क्या क्रिया है जीवन की? जीवन संतुष्ट होने का अभिव्यक्ति है एक। नहीं, जीवन संतुष्ट होने का परेशान होने का एक अभिव्यक्ति। हाँ तो परेशान होने की अभिव्यक्ति मानव ने मोल लिया है। हाँ। मानव जो है ना जीव चेतना में जी करके सारा परेशानियां तय कर लिया, और बच्चा कुछ होगा तो उसको भी करेगा। तो आपको ये दोनों दिखी कि ये परेशान होने वही बात है, उसी को लिखा न्याय न्याय धर्म धर्म सत्य सत्य। तो दिखा मतलब एक्सपीरियंस किया आप इन अपने में दोनों ये? को क्लासिफाई करने की योग्यता है। ये जैसा मिट्टी और पानी घुला हुआ है, तो मिट्टी को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, ऐसा हो गया। तो ये बाबा विश्लेषण क्रिया है कि क्या क्रिया है ये जीवन की क्रियाओं में? बता तो दिया ना भाई, चेतना विधि से ही विश्लेषित हुआ। हाँ, तो ये विश्लेषण ही है जो आप में हुआ होगा संयम। हाँ, विश्लेषण है। पर आप ये भी कहते हैं कि संयम के समय में आपकी चित्त वृत्ति निरोध है, तो ये विश्लेषण कैसे चल रहा है? समाधि में। हाँ, अच्छा, उसके बाद संयम में? यही बात है ना, बिना समझे ज्यादा हाथ में हाथ डालने वाली बात हो गई। नहीं तो क्या संयम में आपकी ये क्रियाएं पुनः चल पड़ती? मैं बताता हूँ दिया था भाई, साधना ध्यान धारणा त्रय में गतत्वात् संयम, ये लिखा है। ठीक है, हमने लिखा है। ठीक है। नहीं तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ उसको समझाओ। हाँ बताइए। बनाओ है। आप कहते हैं समाधि में ये तीनों क्रिया हमको सर्वदेश एक देश दोनों समझ में आया, समझने के अधिकार आ गए समाधि में। सर्वदेश एक देश, इसका क्या मतलब? धारणा का मतलब एक देश। हमको सर्वदेश को समझने का अधिकार समाधि से आ गए। संयम में प्रयोग हो गए, क्या तकलीफ है उसमें? किसको क्या तकलीफ? तो बाबा जब संयम में आप थे तो आपकी विश्लेषण क्रिया चल रही है, मतलब? अब तो हम जो विश्लेषण करना चाहते रहे वो तो देखा हूँ। विश्लेषित विधि को तो हम देखा ही हूँ, तभी तो हम बता पाया। तो चित्त वृत्तियां निरोध की स्थिति वो सिर्फ बताता तो समाधि में चित्त वृत्तियां निरोध बताए। नहीं, पर संयम को आप बोलते हैं कि संयम में तीनों स्थिति। हाँ, तो तीनों में समाधि भी है ना बाबा? समाधि भी है ना। हाँ, तो फिर समाधि एक बेसिक वस्तु हुआ। ठीक बात। समाधि में क्या दिखा? हम पानी में डूब करके आँखी खोलने पर जैसा दिखता है वैसा दिखता रहा, उसको रखा है ना। हाँ। ध्यान में जो है ना संपूर्ण प्रकृति कैसा है। अच्छा, तो उसके बाद वो सब रखा, और वो कैसे हमको कैसा समझ में आएगा, ये प्रश्न था। उसके बाद ये प्रश्न ऐसा टर्न हुआ तो उसका उत्तर मिल गया, संयम में उसका उत्तर मिल। तो आपने समाधि धारणा ध्यान जब बोलते हैं तो समाधि में तो आप कह रहे हैं वो वाला स्टेट आपने रखा, बता तो दिया ना मैं, समाधि में कैसा दिखता रहा, वैसा रहा। हाँ। हम कैसा दृष्टा रहे। ठीक बात। वो तो बता रखा ही। हाँ। फिर धारणा उसी में जो ध्यान। हाँ। उसी में ध्यान, क्या ध्यान? हाँ। संपूर्ण प्रकृति कैसा है। तो ये उसके बाद आपने उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, और धारणा रह गया ध्यान के लिए। हाँ। और धारणा के लिए सर्वदेश, सर्वकाल सर्वदेश। धारणा के लिए ऐसा हुआ। उसका क्या मतलब बाबा, सर्वकाल सर्वदेश? सर्वकाल में सर्वदेश में प्रकृति कैसा काम कर रहा है। अच्छा, उसका और फैलाव उस ढंग से पूरे बात समझ में आए, जैसा समझ में आया ऐसा बता रहे हैं। उसमें आप कितना सहमत होते हैं, वो नहीं सहमत होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। सहमत होता है तो झक मारी रखा है, तो नहीं तो मजे मारी रखा है। ठीक बात है बात। इतने का तो हर व्यक्ति मजा मारी झक मारी। झक मारी तो चल ही रही है बाबा, वो सही हो गया। वो उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप होना मुश्किल है। नहीं वो ठीक है, उससे कुछ स्पष्ट हुआ। इसको जो सबसे स्पष्ट करना है उसको भी स्पष्ट करता है, इसमें कोई तकलीफ। यथार्थता को प्रस्तुत करने में हमको कोई तकलीफ। यथार्थता के खिलाफ हम बात करना हमसे बनता ना, यह हमारा कमजोरी है।
क्या किया जाए? वो ठीक है, वो पूरा हो गया। वो कमजोरी ठीक है बाबा। ठीक ठीक ठीक। हमारा जीने में ये लोगों को हम जो कहते हैं उससे विपरीत कुछ ना हो, ऐसा हम जागृत रहते हैं, उसी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। कोई ये मार्ग करे तो हमारा ये बेकार, ये जो बेकार लगता है उसको हम ठीक कर लेंगे। ये भी हम स्वाद देते हैं इसको, मैं इसको क्या स्वतंत्रता दे रखा हमारे साथ में रहने वाला। फिट है बाबा। इससे अच्छा क्या किया जाए? ठीक है, ऐसा जो थोड़ा क्या